और हम बार बार आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से और सीडीओ साहब से कह रहे हैं कि आवास में बड़ा भ्रष्टाचार जनपद भदोही में चल रहा है। ग्राम सेक्रेटरी और नरेगा जेई और उसके साथ रोजगार सेवक ये बैठ करके प्रधान से परसेंटेज की बात कर रहे थे। मसीहा ये बा आवास आया है, बन नहीं पावत कब से आया है आवास? महीना हो गया है, 3 महीना हो गया। तीसरा महीना पैसा नहीं चल रहा, मतलब कुछ पता नहीं चल पा रहा। पता नहीं, सिर्फ हमें कह रहा है हम लोग टीना मर रहे, सतरह भीज गया, सब कुछ भीग गया। नमस्कार, आकाशभूमि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक मिश्रा। इस समय हम मौजूद हैं जनपद भदोही के ब्लॉक अभूली अंतर्गत मऊ रामशाला गांव में। यहां एक बड़ा मामला सामने आया है। लगातार बात होती है कि गरीबों के लिए आवास और सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं और हम बार बार आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से और सीडीओ साहब से कह रहे हैं कि आवास में बड़ा भ्रष्टाचार जनपद भदोही में चल रहा है और इसमें जांच की आवश्यकता है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने एक खबर चलाई थी जिसमें गोपीगंज स्थित ग्राम सभा छतमी में ग्राम सेक्रेटरी और नरेगा जेई और उसके साथ रोजगार सेवक ये बैठ करके प्रधान से परसेंटेज की बात कर रहे थे और इसकी आशंका लगभग हर गांव में कही जा सकती है। कुछ गांवों को छोड़ दिया जाए तो जिन गांवों का अच्छा और बेहतर प्रदर्शन रहा है, तो जिनका बेहतर प्रदर्शन नहीं है, आदरणीय सीडीओ साहब आपसे आग्रह है कि एक बार आप मौके पर जाएं और इन जो आवास दिए गए हैं लोगों को उसकी जांच करें। क्या वास्तव में सही तौर पर आवास दिए गए हैं? क्या लोगों को जो सुविधा दी जा रही है वो लोगों तक पहुंच रही है? अगर ऐसा नहीं है तो आखिर कार्रवाई कब? आइए जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। मामला ये है। क्या नाम क्या है आपका, पहले बताइए। गुड़िया। गुड़िया, कौन सा गांव है ये? मऊ रामशाला। क्या समस्या है बताइए। समस्या ये बा आवास आया है, बन नहीं पावत। कब से आया है आवास? ये आवास लगभग 3 महीना हो गया है। 3 महीना हो गया। तीसरा महीना लग रहा है। क्यों नहीं बन पा रहा है? कोई कारण? कारण यही है कि पैसा मतलब दूसरे खाता में चला गया। हाँ, जो न आया था। अच्छा, दोबारा था तो या बना। अच्छा, पहली किस्त आ चुकी है और दोबारा वाला आएगा। हाँ, दूसरे खाता में चला जा रहा है। मतलब दूसर आए दिहेस पैसा, वो दिहेस 2 महीना के बाद दिहेस लौटाए सर। अच्छा, हाँ, तो वह उनके दिया गवा बता, पता नहीं क्या वो सब कर रहा है, कुछ पता कि पैसा नहीं चल रहा, मतलब कुछ पता नहीं चल पा रहा। पता नहीं, सिर्फ हमें कह रहा है कि सब कह रहे हैं कि इतवार, शनिचर, मंगल यही दिखाते हैं, यही बार बार दिखाते हैं। हम लोग टीना मर रहे हैं। टीना में यहाँ सिर्फ एक बार हम कैमरामैन से चाहेंगे जरा दिखाएं ये किस तरह से टीने में रहने को मजबूर हैं। यहाँ सिर्फ पीछे आवाज बना हुआ ये था, पुल खराब हो गया, सिरमिट खराब हो गया। पहले कैसा आवाज था आपका? कच्चा आवाज था क्या? नहीं, कच्चा था। तो सोचे जरा कि खपड़ैल था, कच्चा आवाज था, इससे अच्छा तो वही था। ऐसे अच्छा वही है। धूप में ये रहने को मजबूर तो नहीं थे, इनके लिए रहने का स्थान तो था। और आज ये है कि अब ये आवास के चक्कर में आवास का इंतजार करें और हो सकता है कि आवास बनेगा कि नहीं बनेगा, कहीं बारिश ना आ जाए। ये बारिश आ जाएगी तो फिर इनको और दिक्कत हो जाएगी। कहाँ हम रहा, पानी बरसत रहा, कहाँ हम रहा भाई? बीच में बारिश हुई थी, बहुत पानी बरसत रहा, भीज गया, सब कुछ भीग गया रहा और टोटल भीग गया रहा। हाँ, जौन जौन मसा हर चीज गिट्टी बालू कितनी नुकसानियत होता है, नुकसानियत हुआ है। क्या नाम है आपका? जलील। आप इनके घर के हैं या पड़ोसी? नहीं, पड़ोसी हैं। हमारा घर। तो क्या बता रहे थे अभी? क्या मच्छर काट रहे थे? क्या मच्छर बहुत ज्यादा समस्या है इन लोगों को? समस्या बहुत ज्यादा है साहब। ऐसा है कि रतिया भर यहाँ बैठा थे, कहते भैया बहुत मसा चिचोरा था, कहाँ हम रही, सब बहुत दिक्कत है। अच्छा, ये जो इतनी देरी हो रही है आवास में, और जिले में इतने तेज तर्रार जिलाधिकारी हैं गौरांग राठी, उनसे क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह की कार्रवाई ऐसे कर्मचारियों पे होनी चाहिए जो इस तरह की लापरवाही कर रहे हैं? अब साहब अब क्या बताइए, अब वो प्रधान है ना, अब जैसे वो समझेंगे नहीं। डीएम साहब से क्या कहना चाहेंगे आप? डीएम साहब तेज तरह डीएम साहब वही सब बताइए, हम वही सब बताइए डीएम साहब से, वही बताइए। नहीं, इसमें इनका आवास जल्दी बनना चाहिए। हाँ, जल्दी मानी पड़ोसी हैं आप? हाँ, पड़ोसी बहुत दिक्कत है साहब, सब बहुत मजबूर है आदमी है। कुल आटा किसान कुल खराब कर डाला था, कुत्ता क्या करें? कुत्ता कुल खराब कर डाला था। आटा किसान जितना है सामान, सारा सामान नहीं है तो कहाँ से हम रहा। हाँ, सिरमिट इतना 5-6 बोरा रहा, वो खराब हो गया। गिट्टी हम लोग अपने मनमानी। आप बता रही थी कि कुछ
ये आवास बनाने को लेकर के कुछ प्रधान वगैरह द्वारा आपसे कुछ पैसे की मांग भी की गई थी, ऐसा कुछ क्या सच्चाई है इसमें? मतलब नहीं, कुछ बता रहे थे कि 10,000 रुपये आप प्रधान की तरफ से लिया गया, इसमें कितनी सच्चाई, क्या है ये, कैसा मामला है? मामला ये बा कि वो मतलब करे रहे, हाँ, नेक वाले जे करे थे भाई, ओके तो कुछ तो चाहिए। अच्छा, वो मतलब उनको चाहिए होता है। कितना लिए थे वो जो लिए हो वो वाली बात नहीं है। हाँ, कितना लिए हैं तो बता दो। 10,000। 10,000 लिए हैं बस। तो आप इसको छिपा क्यों रही हैं? छिपा रहे हैं कि घर के इससे आपका आवाज थोड़ी कम गांव जाएगा। के हैं, इसलिए हम थोड़ा सुनता रहे हैं कि क्या हम बोले क्या नहीं। नहीं, ये छिपाने वाली कौन सी बात है? आप एक बात जानती हैं कि नहीं? हाँ, हाँ, 1 रुपया किसी को नहीं दिया जाता, सरकार की वो तरफ तो से जो सरकार पैसा भी आया है। है वो आपके लिए है। हाँ। तो ये कौन सा मेहनताना ले रहे हैं आपसे 10,000 रुपये, ये कौन सी बड़ी बात है? और आपने दे क्यों दिया? क्या करें, अच्छा, एक रहने के लिए तो भाई दे ही पड़ेगा ना। अच्छा, रहने का हर्जाना दे रहे हैं हाँ, आप 10,000 हरजाना रुपये। देख पड़त है, क्या करबे। आदरणीय सीडीओ साहब, रहने का हर्जाना 10,000 रुपये देना पड़ता है। ये कई गांवों की स्थिति है और धीरे धीरे परत दर परत हम इन चीजों को दिखाते रहेंगे। डर बस लोग सामने नहीं आते हैं कि कहीं जो आवास आया है वो हमको ना मिले। कारण ये है कि ये ऐसे लोग डरते हैं ज्यादातर जिनके पास साक्षरता की कमी है, जो पढ़े लिखे नहीं हैं या जो मजदूरी करते हैं, वो ये डर जाते हैं कहीं मेरा आवास चला ना जाए। और अगर प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी आकर के कहते हैं कि आप हमें 10,000 दे दीजिए, 5,000 दे दीजिए, हम आपका आवास पास करा देंगे, हालांकि लिस्ट में नाम होता है, ये उस गरीब को नहीं पता होता कि मेरा नाम लिस्ट में है, दूं न दूं मुझे आवाज तो आना ही आना है, लेकिन फिर भी बहला फुसला कर इस तरह का कृत्य कर रहे हैं। तो इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। आपका क्या नाम है? चांद बाबू। आप इनके पति हैं? ये आपका मकान है? हाँ, क्या इस मामले में आपने किन किन किसी को अवगत कराया था आपने कि आपका आवास इतने 3 महीने से रुका पड़ा है? नहीं, किसी को नहीं बताया था। किसी को नहीं बताया था? क्या करते हैं? बस वही प्रधान से पेंटिंग करते हैं। अच्छा, पेंटिंग करते हैं, घरों को पेंटिंग करते हैं। सोचिए, घर पेंटिंग करने वाले रोज कमा के रोज क्या करते हैं? तनख्वाह रोज मिलती है, महीने में मिलती है आपको? तीसरे चौथे कतो कतो रुकू जात है, 5 10 बस ऐसे मिलता है। और ये आपकी खबर डीएम साहब और सीडीओ साहब देखते हैं तो उनसे क्या कहना चाहेंगे? घर आपका 3 महीने से रुका पड़ा है। अब साहब 3 महीना से रुका बाटे, अभी सोचा था कितना जल्दी बन जाए, अच्छी बात बा। परेशानी से हम लोग है, कुत्ता बिलार कुल आटा खराब कर देता, खाना पीना नुकसान कर देता। अब एक दिन बने के बाद खाए के बाद हम सब रह के थे, लेकिन एक छोटा बच्चा बा, ओके बिना तो ढाप तोप के रखब, कुत्ता नुकसान कर देता, बार बार बनाओ बागी बार के। अच्छा, ये अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने कहा कि जब हम आए थे तो उस समय हमें सुनने को मिला कि प्रधान जी तो 10,000 लेते हैं। तो क्या कहा उन्होंने? 10,000 लिया तो उन्हें क्या बताया कि कहाँ तक बांटना है? हाँ, बताते तो है भाई, फला अधिकारी को ढिकाना अधिकारी को देते हैं। अब अपने जेबा में रखते हैं कि देते हैं, अभी तो हमें मालूम नहीं। मतलब यही कह करके लेते हैं? हाँ, यही कह के लेते हैं। नहीं, डीएम साहब और सीडीओ साहब से क्या कहेंगे? अब उनसे क्या कहेंगे, हम यही कहेंगे हमारा आवास बनना चाहिए, बस और क्या कहेंगे हम। समय से बन जाए। हाँ, समय से बन जाए, जल्दी से जल्दी। सामने त्योहार है, आखिर कहाँ हम रखेंगे सामान सब, वो भी तो होना चाहिए। और क्या कर रही थी आप? ईद भी है, कहाँ से हम रखब सकब कपड़ी कपड़ा सब। हाँ? एक बार हम कैमरामैन चाहेंगे जरा दिखाएं कि किस तरह से मढ़े में रह रहे हैं। देखिए जरा, ये स्थिति है और धूप है। ये दुबारे दिन भर जरा हम इसको दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए जरा किस तरह से ये सारा सामान खुला पड़ा है, इस तरह से बिखरा पड़ा है। ये बर्तन सारे वैसे ही पड़े हुए हैं, ये देख लीजिए जरा। हम आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए बिस्तर है, ये पूरा देख लीजिए, सामान वैसे पड़ा है। कहीं से कुत्ता आ जाए, कहीं से बिल्ली आ जाए, सामान उठा करके ले जाए। कितनी देर ये लोग निगरानी करेंगे? और भी काम होंगे, चूंकि मजदूरी करते होंगे, खेतों में भी जाकर या अन्य काम भी करते होंगे, तो कैसे इन चीजों को ये कर पाएंगे? तो आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से और आदरणीय सीडीओ साहब से मेरा आग्रह है कि जन चौपाल थोड़ा सा लगाई जा रही है, अच्छी बात है,
जन चौपाल ज़्यादातर उन गाँव में लगाई जा रही है जहाँ विकास की गंगा बह रही है। अरे जहाँ विकास की गंगा नहीं बह रही है जरा उन गाँव में, हालांकि जहाँ जहाँ जिलाधिकारी गौरांग राठी जी ने जन चौपाल लगाई है वहाँ समस्याओं का निराकरण हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी गांव हैं जहां निराकरण नहीं हो रहा है। तो रैंडमली अगर देखा जाए, सीडीओ साहब को बिना किसी को बताए किसी न किसी गांव में एक बार उनको जाना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या वास्तव में योजनाएं सही रूप से संचालित हो रही हैं, योजनाएं लोगों तक पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं। और अगर भ्रष्टाचार की तरफ कोई भी अधिकारी कदम बढ़ा रहा है, लोगों को गुमराह कर रहा है, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। कि गांवों में रैंडमली एक बार जांच की जाए और पता किया जाए कि आखिर ग्राम विकास अधिकारी और जो गांव से जुड़े हुए अधिकारी हैं, खासकर ग्राम प्रधान, ये कर क्या रहे हैं, क्या योजनाएं लोगों तक सही तरह से पहुंच रही हैं। और ऐसा मैं सिर्फ एक गांव की बात नहीं कर रहा हूं, जिस तरह से छतमी में वीडियो वायरल हुआ कि ग्राम प्रधान से सीधे तौर पर ग्राम सचिव और जेई नरेगा और रोजगार सेवक ये कमीशन की सीधे तौर पर डिमांड कर रहे थे और कमीशन निर्धारित करने की बात कर रहे थे। और यहाँ फिर आपने बताया, हालांकि वो छिपा रही थी कहीं उनका मकान ये आवास निरस्त ना हो जाए, क्योंकि उनको पता नहीं कि ये उनका अधिकार है, कोई नहीं ले सकता उनसे, ये तो आवास उनको मिलना ही मिलना है। तो आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से और सीडीओ साहब से मैं कहना चाहूँगा कि अगर कोई इस तरह की पैसे की डिमांड कर रहा है, इस तरह की कमीशन खोरी अगर कहीं चल रही है, तो कृपया इस पर रोक लगाई जाए। ये बार बार हर गांव में कहा जाता है कि इन अधिकारियों को देना है, ऊपर वाले अधिकारी। आखिर वो कौन से ऊपर वाले अधिकारी हैं जिनको ये कमीशन जाता है? मैं सिर्फ प्रशासन से यही पूछना चाहता हूं। और अगर सीधे तौर पर कहना चाहता हूं, अगर आप लोगों द्वारा जांच नहीं की गई तो मैं इसी तरह परत दर परत भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर करता रहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाता रहूंगा। फिर जिले की क्या मेरिट निर्धारित होगी ये आप तय कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।